हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि एवं वायु। और आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तत्वों से मिलकर बने 3 आधारों पर निर्भर करता है, जो कि वात, पित्त और कफ के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हो तो आप स्वस्थ हैं, और यदि इन तीनों में से किसी का भी संतुलन बिगड़ जाए तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें वात रिप्रेजेंट करता है आकाश और वायु को, जो कि गतिशीलता का प्रमाणक है। पित्त अग्नि और जल को, और कफ पृथ्वी और जल को डिनोट करता है। सेहत से संबंधित हर छोटी बड़ी समस्या से लड़ने के लिए प्रकृति ने हमें कई चीज़ें दी हैं, जिसका सेहत पर पॉजिटिव असर होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के प्रदत्त उपहारों में से ही आंवला, एलोवेरा और वीट ग्रास 3 ऐसे प्रमुख नाम हैं जो कि हमारे बॉडी के 5 तत्वों और 3 आधारों पर प्रभावशाली असर डालते हुए हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, और साथ ही इनका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। इन तीनों से मिलकर पतंजलि आयुर्वेद ने हमारे लिए एक जूस तैयार किया है, जिसे आंवला एलोवेरा विद वीट ग्रास जूस यानी आंवला घृत कुमारी और गेहूं ज्वारा स्वरस के नाम से जाना जाता है। ये जूस 500 ml की पेट बॉटल में आता है, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 11 महीने की होती है। आइए इसे ओपन करके देख लेते हैं। इस तरीके से इसकी बॉटल है। इसके हर 10 ml स्वरस में 4 ml आंवला यानी गूसबेरी, 4 ml एलोवेरा यानी घृत कुमारी और 2 ml वीट ग्रास यानी गेहूं ज्वारा का जूस का यूज़ किया गया है, जिसमें आंवला और वीट ग्रास को जूस के रूप में और एलोवेरा को पल्प के रूप में यूज़ किया गया है। इसकी डोज के बारे में हम जान लेते हैं। 15 से 25 मिलीलीटर जूस या स्वरस को दिन में 2 बार गुनगुने पानी की समान मात्रा के साथ ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की गंभीर समस्या में इसका इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें, और इस डोज से ज़्यादा मात्रा को ना बढ़ाएं। इसे ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके से ये देखने में लगता है। हम इसमें 25 ml जूस ले लेंगे। 15 से 25 ml तक आपको जूस लेना है। देखिए, हमने इसमें 25 ml जूस को ले लिया है। अब हम इसको एक ग्लास में ऐड कर लेंगे। इसमें 25 ml गुनगुना पानी हम ऐड कर लेंगे। इसको हम हल्का सा शेक कर लेंगे और इसे हम पी लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जूस इस बॉटल में से लें उससे पहले इसे अच्छे से एक बार शेक कर लें, क्योंकि इसमें गाढ़ा एलोवेरा का पल्प होता है जो नीचे जाकर के बैठ जाता है। एक बार ओपन करने के बाद 1 महीने के अंदर इसे कंज्यूम कर लिया जाना चाहिए है। इस जूस को ड्राई और कूल प्लेस पर ही स्टोर करना चाहिए, ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट और यूवी रेज इसे इफ़ेक्ट ना कर सकें। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है और ये थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इस जूस या स्वरस के चमत्कारी फ़ायदों के बारे में बताती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसका यूज़ हम जूस, पाउडर, अचार, ऑयल या मुरब्बे के रूप में कर सकते हैं, और ये ना सिर्फ स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि कई तरह के रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम करता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आंवला को अनमोल फल बनाते हैं। क्योंकि आंवला वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है, इसलिए इसका यूज़ और असर शरीर के ज़्यादातर हिस्सों पर होता है, जैसे कि आंवला डायरिया, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, जॉइंटिस, हाइपर एसिडिटी, एनीमिया, नक्सीर फूटना, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कफ और आँखों की रोशनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स जैसे कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद को क्योर करता है। क्योंकि इसमें अम्लीय गुण यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये गठिया यानी अर्थराइटिस में भी लाभ पहुंचाता है। ये हाई फीवर, वॉमिटिंग, हिकअप्स यानी हिचकी आना, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, स्किन डिजीजेस जैसे इचिंग, एक्ने और पिंपल,
टीथ प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़, नर्व वीकनेस को और यहाँ तक कि ये पेन किलर की तरह भी काम करता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी बात कि मैंने इस वीडियो में इस जूस पे यूज़ हुए तीनों कंपोजिशन और उनसे ठीक होने वाली डिजीज़ के बारे में ज़्यादातर जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। उन सभी को डिफ़ाइन करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यदि आपके उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा पचने में थोड़ा भारी, चिकना, ठंडा और स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसकी बड़ी लीव्स में भरे हुए गाढ़े जेल का होता है। एलोवेरा माउथ अल्सर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिजीज़, माइग्रेन, आई प्रॉब्लम, ईयर पेन, कफ एंड कोल्ड, एब्डोमिनल, लिवर और स्टमक डिजीज़, स्प्लीन डिसऑर्डर्स, पाइल्स, जॉइंटिस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, चिकन पॉक्स, अर्थराइटिस, बैक पेन, कट वुंड और इंजरी और स्किन डिजीज़ को भी क्योर करता है। और साथ ही मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है। जानते हैं व्हीट ग्रास के बारे में। जब गेहूं के बीज को फर्टिलाइज सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है तो कुछ दिनों में ही वो अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। जब बीज 5 से 6 पत्तों का हो जाता है तो उसका यह पार्ट गेहूं, ज्वारा या व्हीट ग्रास कहलाता है। गेहूं के ज्वारे में क्लोरोफिल इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व होता है और साथ ही इसमें रक्त को शुद्ध करने की शक्ति होती है, इसीलिए इससे बने रस को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। और इसमें विटामिन B12, सेलेनियम और सभी 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे कई डाइटिशियंस यानी आहार विशेषज्ञ प्रकृति की संजीवनी बूटी भी कहते हैं। व्हीट ग्रास का यूज़ एनीमिया, माउथ प्रॉब्लम्स, ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज़, कैंसर, स्किन डिजीज़, किडनी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी यानी मोटापा जैसी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में किया जाता है। क्योंकि इसमें क्षारीय खनिज यानी एल्कलाइन मिनरल्स होते हैं, इसलिए यह अल्सर, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को भी क्योर करता है। इसके अलावा यह एक्जिमा, एस्थमा, कोल्ड, कफ, थायराइड, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, यहाँ तक कि प्लेटलेट्स बढ़ाकर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे हाई फीवर्स को भी क्योर कर सकता है। क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालकर इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है और तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही समझ सकते होंगे कि अगर ये तीनों इतने गुणकारी हैं तो इन तीनों से मिलकर बनाया गया जूस या सोरस कितना गुणकारी होगा। पतंजलि ने बॉक्स पर रोग निर्देश में यही मेंशन किया है कि इस जूस का यूज़ आंतों की समस्या यानी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में किया जा सकता है। ये जूस वात, पित्त और कफ तीनों पर काम करता है, इसलिए ये लैक्सेटिव, एंटासिड, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, डाइजेस्टिव और एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस जूस के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।